जमाने की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहता था। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, बाबा, मेरे लिए एक ऐसा चाकू बना दीजिए जिसकी धार बहुत तेज हो। पिता ने हैरान होकर पूछा, बेटा, इतना तेज चाकू क्यों चाहिए? क्या करना है? बेटा बोला, बाबा, आप बस मेरे लिए चाकू बना दीजिए, मुझे चाहिए। पिता ने बेटे के जोर देने पर आखिरकार लोहे का एक बहुत तेज चाकू बनाकर दे दिया। चाकू मिलते ही बेटे का स्वभाव बदल गया। वह जैसे शेर बन गया। उसने चाकू लहराकर पिता को धमकाया, बाबा, अभी इसी समय राजा के महल में जाकर राजकुमारी का रिश्ता मेरे लिए मांग कर आइए। अगर नहीं गए तो इसी चाकू से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बेचारे लोहार के हाथ पांव कांपने लगे। बेटे की आंखों में खून उतरा हुआ था। वह उस पल को कोसने लगा जब उसने चाकू बनाया था। वह बहुत परेशान हो गया। इधर कुआं था, उधर खाई। एक तरफ बेटा मार देगा, दूसरी तरफ राजा। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा, चलो, मरना ही है तो राजा के हाथों मरूं। कम से कम नाम तो होगा कि लोहार ने राजकुमारी का रिश्ता मांगा था। एक दिन हिम्मत करके लोहार राजा के पास गया और राजकुमारी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। वह चाहता था कि अभी इसी वक्त लोहार का सिर कलम करवा दे, लेकिन मंत्री बुद्धिमान था। उसने राजा के कान में कहा, महाराज, अगर आप इसे मार देंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। बेहतर यह है कि ऐसी शर्त रखिए जो यह पूरी न कर सके। न सांप मरे, न लाठी टूटे। मंत्री ने लोहार से कहा, हम तैयार हैं कि राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बेटे से कर दें, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा ऐसा काम करे जो न कभी देखा गया हो और न कभी सुना गया हो। लोहार किसी तरह जान बचाकर घर आया और बेटे को सारी बात बता दी। दोनों बाप बेटा गांव छोड़कर शर्त पूरी करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी शीरीन मीठे फलों के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर पीले फूल बिखरे हुए हैं। उसने अपना पैर तंदूर में डाला हुआ है। आग उसके पैर से भड़क रही है और उसी आग पर कड़ाही रखकर पकौड़े तल रहा है। बाप बेटा हैरान रह गए। लोहार ने कहा, भाई, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो, ऐसा ही हुनर उसे भी सिखा दो। उस आदमी ने कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद आगे बैठा है, अगर वह चाहे तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं है। दोनों आगे बढ़े। वहां दूसरा अजीब दृश्य था। बिल्कुल वही हालात, मगर इस बार वह शक्कर बनाने में लगा हुआ था। फिर भी उसे अनुमति नहीं मिली। वे दोनों और आगे चलते गए। आखिरकार वे तीसरे स्थान पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा जादूगर बेर के पेड़ के नीचे बैठा था। पैर तंदूर में, आग भड़क रही, कड़ाही में गन्ने का रस, और वह आराम से बैठा बैठा गुड़ खा रहा था। लोहार ने कहा, ए अल्लाह वाले, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। उसने कहा, ठीक है, इसे मेरे पास छोड़ दो। ये चाबी लो, सामने वाले कमरे में इसे बंद कर दो। लोहार ने वैसा ही किया। वह वापस लौट आया। डरावना कमरा, हड्डियां और मौत का साया। बेटा पूरा दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। जब उसने चारों तरफ देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। कमरे में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वह समझ गया कि उसे पहले न जाने कितने लोग यहां मारे जा चुके हैं। वह रोने लगा। उसी समय उसे मन में एक आवाज सुनाई दी, जब तक सांस है, उम्मीद है। उसने एक नुकीली हड्डी उठाई और दीवार खोदना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन मेहनत करता रहा। आखिरकार दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। वह उस छेद से होकर दूसरी तरफ पहुंचा। वहां एक सजा संवरा कमरा था। नरम कालीन, पर्दे, कीमती सामान और एक बेहद खूबसूरत लड़की नींद में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो पहले वह डर गई, फिर लड़के की कहानी सुनकर धीरे से बोली, मैं उस जादूगर की बेटी हूं। वह बहुत जालिम है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़की जादू में अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। वह उसे जादू भी सिखाती, खाना भी देती और अच्छे कपड़े भी देती थी। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। 2 साल बाद उसका बाप वापस आया। जादूगर ने बेपरवाह अंदाज में चाबी दे दी और बोला, जाकर खुद ही देख लो। मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ खा रहा हूं। मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा जिंदा भी है या नहीं। लोहार मरते जैसे दिल के साथ भागा। पहला कमरा खाली था। छेद से होकर वह दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां उसका बेटा और जादूगर की बेटी बैठे थे। बाप बेटे ने एक दूसरे को गले लगाकर भगवान का शुक्र अदा किया। लड़की ने कहा, अगर बचना चाहते हो तो झूठ बोलो। अपने पिता के पास जाकर कहना कि तुम्हारा बेटा भूख प्यास से मर गया।
वह खुद तुम्हें हड्डियां लपेटने के लिए चादर दे देगा। लोहार ने वैसा ही किया। जादूगर ने चादर दे दी और लोहार अपने बेटे को लपेट कर ले आया। लड़की ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में कहीं भी जादू करके कमाई मत करना, वरना मेरे पिता को तुरंत पता चल जाएगा। लोहार ने लड़की से कहा, बेटी तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वह नहीं मानी। मेरी जिंदगी और मौत इसी जगह से बंधी है। इस तरह बाप बेटा वहां से निकल आए। चलते चलते वे खेतों में पहुंचे जहां एक जमींदार बैल चला रहा था। लड़के ने कहा, अब्बा मैं जादू दिखाता हूं, मैं अभी बैल बन जाऊंगा, आप मुझे बेच देना, लेकिन रस्सी मत देना। वह बैल बन गया। लोहार ने उसे बेच दिया, लेकिन रस्सी नहीं दी। जमींदार ने भीड़ इकट्ठी कर ली। लोग लोहार के खिलाफ हो गए और अंत में उसे बैल की रस्सी भी देनी पड़ी। बैल हाथ में आते ही जमींदार खुशी से झूम उठा, क्योंकि वह असल में वही जादूगर था। अब लड़का उसके कब्जे में था, लेकिन लड़का भी अब जादू में उस्ताद बन चुका था। वह कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर ऊंट बना और उसका पीछा करने लगा। लड़का कुएं के पास औरतों के बीच उतरा, छिप गया और छिपते छिपते छिपकली बन गया। जादूगर भी बदलता रहा, कभी फकीर, कभी छिपकली। आखिरकार लड़का एक लड़की की उंगली में घुस गया। जब लड़की ने उसे निकालकर फेंका तो लड़का फिर उड़ गया। जादूगर पीछा करते करते दोनों राजा के महल के ऊपर पहुंच गए। लड़का हवा में बदलते बदलते सोने की तार बन गया और राजा के ताज में छिप गया। जादूगर फकीर बनकर राजा से बोला, मुझे आपके ताज में मौजूद सोने की तार दे दीजिए। राजा हैरान रह गया। उसने ताज उतारा और तार निकालने लगा, लेकिन ताज टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसी पल जादूगर मुर्गी बनकर उस तार को नोचने लगा। लड़का बिल्ली बन गया और मुर्गी को मार डाला। राजा स्तब्ध रह गया। लड़का अपनी असली शक्ल में आया और बोला, महाराज, याद है वह शर्त? मैं लोहार का बेटा हूं। मैंने वह काम कर दिखाया जो न कभी देखा गया था, न सुना गया था। अब अपना वादा पूरा कीजिए। राजा के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूर होकर राजकुमारी का रिश्ता दे दिया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हुई। लोहार का बेटा राजा का दामाद बना। कुछ समय बाद जब पुराने राजा का देहांत हुआ तो लोहार का बेटा सिंहासन पर बैठा और न्याय के साथ राज्य चलाने लगा। ज्ञान, बुद्धि और हिम्मत इंसान को हर मुश्किल से निकाल देते हैं और जुल्म, धमकी और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है।